2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी अब खुल के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो वहीं पत्रकार से लेकर तमाम विपक्ष के नेता जो मोदी सरकार के खुल कर आलोचना करते हैं वो मोदी सरकार के रडार पे हैं। आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली का कथित 10,000 करोड़ का शराब घोटाला बताया जाता है और अब सुनने में आ रहा है कि ये 100 करोड़ का घूसखोरी का मामला है, जिसमें संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। आप लोग देखें, ये वीडियो मैंने बनाया था। उससे पहले सत्येंद्र जैन और रेड्डी अंदर में है, मनीष सिसोदिया और रेड्डी अंदर में है अब संजय सिंह, क्योंकि संजय सिंह मोदी सरकार के कामों को, योजनाओं के प्रति खुल के आलोचना करते थे, वो चाहे संसद हो या सड़क हो, जिससे मोदी सरकार परेशान होकर फिर क्या हुआ। ईडी और सीबीआई यही तो दो तोता है मोदी जी के पास। तो ईडी को फिर मोदी जी उड़ाए और ईडी जाके सीधे संजय सिंह के मंडेर पर बैठ गई। संजय सिंह के घर से कुछ मिला नहीं, बस एक दिनेश अरोड़ा है जो इस दारू का जो ये पूरा मामला है उसका मुख्य आरोपी है। दिनेश अरोड़ा शराब कारोबारी जो सरकारी गवाह बन जाता है, जिसके बाद से अरेस्टिंग नेताओं का शुरू होता है। और सरकारी गवाह ये क्यों बना होगा और दिनेश अरोड़ा के बोलने पर गिरफ्तारी समझ में नहीं आता है। आपके पास ना कोई पुख्ता सबूत है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई गवाह है, सिर्फ ले दे के एक दिनेश अरोड़ा है। और उसी दिनेश अरोड़ा के कहने पर आप कभी मनीष सिसोदिया को उठा लेते हैं तो कभी संजय सिंह को उठा ले रहे हैं। संजय सिंह के करीबियों को उठाया गया है। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि आने वाले समय में ईडी और सीबीआई का रेड और भी देखने को मिलेगा। और ममता बनर्जी के जो भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी, उनको भी पूछताछ के लिए ईडी नोटिस भेजा है। शिक्षा घोटाला का मामला बताया जाता है। अभी ईडी के रडार पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, जिनके ऊपर जमीन घोटाले का ये मामला बताया जाता है। और जो पत्रकार न्यूज क्लिक एक न्यूज पोर्टल है जो भारत ही नहीं अन्य देशों में इसका न्यूज पोर्टल प्रसारित होता है, उस न्यूज पोर्टल के मतलब ये भारत में पहला बार हुआ है कि 45 पत्रकारों के घर पुलिस पहुंचती है, जिनमें से कुछ पत्रकारों को उठाया जाता है, जिसमें से विशाल शर्मा जो जाने माने नाम है, उर्मिलेश, पत्रकारिता का दुनिया का ये जाने पहचाने चेहरा हैं, चाहे भाषा सिंह हो या अनिंदय चक्रवर्ती हुए, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना, जो मोदी जी का भक्ति नहीं करेगा वो तो फिर जेल का ही हवा खाएगा। और मोदी सरकार के रडार पे सिर्फ विपक्ष के नेता और आलोचना करने वाले पत्रकार हैं, नहीं तो जो सत्ता के चाटुकार हैं, जो मोदी जी के चाटने में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनके ऊपर कभी ईडी और सीबीआई का रेड आपको नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि वो लोग उस मंदिर के पुजारी हैं जहां का भगवान सिर्फ एक तरफा संदेश देना चाहता है। सोच के काफ़ी तकलीफ होता है कि हम लोग किस लोकतंत्र में हैं जहां धर्म की राजनीति हावी है, कर्म कोई पूछता ही नहीं है। और जो मीडिया वाले सवाल करते हैं उनको तो कुछ इस कदर विभिन्न एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाता है कि लगता है कि वो सरकार से सवाल करके गुनाह करती है। इन सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर पत्रकार कहीं का कमी दिखाते हैं तो उसे सरकार को सुधारना चाहिए, ना कि उसे छिपाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम लोग डिक्टेटरशिप में नहीं है, लोकतांत्रिक देश में। चाइना में हम लोग नहीं है, रूस में नहीं है। और जो लोग चाइना और रूस में हैं उनसे जाके पूछिए, लोकतंत्र के लिए वो लोग हर दिन लड़ते हैं। लेकिन हमारे पास लोकतंत्र है तो इसका हिफाजत भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है।
अब आने वाले समय में ये जो विभिन्न एजेंसियां हैं 2024 चुनाव से पहले एक्टिव होने वाली हैं, और एक्टिव होंगी तो सिर्फ विपक्षी नेता और पत्रकारों को लेकर के, क्योंकि मोदी जी से सवाल आप नहीं पूछ सकते। यही एक लौते एक प्रधानमंत्री हैं कि 9 साल में एक भी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होंगे। ये उन पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी टॉनिक कैसे पीते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, मोदी जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो मोदी जी को ऐसे ऐसे पत्रकार चाहिए, मोदी जी को ऐसे थोड़ी पत्रकार चाहिए कि गोदरा पे सवाल पूछ ले, राम मंदिर पे सवाल पूछ ले, बेरोजगारी पे सवाल पूछ ले, तो मोदी जी को दिक्कत हो जाएगा। तो आने वाला समय में जो ईडी और सीबीआई का ये जो तोता है ये पूरे तरीके से एक्टिव होने वाला है, और विपक्ष के कौन कौन नेता भीतर जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। अगला नंबर तो साफ दिखाई दे रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, दूसरा नंबर ममता बनर्जी का जो भतीजा हैं अभिषेक बनर्जी उनका है, और कहीं केजरीवाल भी इस शराब घोटाले के चपेट में ना आ जाएं, जो कथित शराब घोटाला बताया जाता है 10,000 करोड़ का, जिसमें 100 करोड़ का घूस का बात इसमें कहा गया है। तो आने वाले समय में ये मामला कितना बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाता है और आम आदमी पार्टी को नुकसान है तो आने वाला समय बताएगा। तो वहीं कोर्ट ने जिस तरह से ईडी को लताड़ लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के घर पहुंच जा रहे हैं, उसको बिना नोटिस दिए बिना कुछ दिए उठा के लेके चल आ रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर ये अगर मामला ट्रायल कोर्ट में चला तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और ये बात सही है कि एक सरकारी गवाह के कहने पर आप जब मन कर रहा है, जिसको मन कर रहा है उसको उठा ले रहे हैं। वो सरकारी गवाह खुद आरोपी है, वो सरकारी गवाह बना होगा क्यों? क्योंकि वो भी जान रहा होगा कि अगर सरकारी गवाह नहीं बनेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इससे बढ़िया है सरकार का गवाह बन जाओ, मलाई खाते रहो, जिसको मन करे उसका नाम लेते रहो। ईडी के पास पुख्ता सबूत होना चाहिए ना, आप किसी को उठा रहे हो तो ना सबूत है ना गवाह है, आरोपी ही गवाह है। गजब का हाल है। तो ये सोचने वाली बात है, और देश की जनता को सोचना होगा कि जब देश की जांच एजेंसियां एक तरफा कार्रवाई करने लगेंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।